Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the fundamentals of remote sensing, chapter number 1, types of remote sensing. In respect to the types of energy resources, that means कौन से टाइप के आप एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, ओके उस पे से टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है. Remote sensing can be classified into the two categories: passive remote sensing and active remote sensing. In remote sensing, sun's electromagnetic energy, which is reflected by the different object, is received by the sensors on the satellite to create the images, is known as a passive remote sensing. पैसिव रिमोट सेंसिंग में कौन सा सोर्स यूज़ होता है? सन. ओके तो सन में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट पे गिरेगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो ऑब्जेक्ट पे जो भी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी तो वो वहाँ से रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा. ओके वो कौन रिसीव करेगा? सेंसर रिसीव करेगा. वो सेंसर कहाँ पे लगाए हुए हैं? सैटेलाइट पे लगाए हुए हैं. ओके तो वो सैटेलाइट पे जो भी सेंसर्स लगाए हुए हैं वो एनर्जी रिसीव करेगा, उस पर से एक इमेज भी बनेगी. दैट इज कॉल्ड पैसिव रिमोट सेंसिंग. Passive remote sensing makes use of sensors that detect the reflected or emitted EMR from the natural source like sun. Okay. Passive remote sensing makes the use of sensors that detect the reflected or emitted EMR from the natural sources like sun. Okay. Passive sensors are those which are designed to detect the naturally occurring energy. पैसिव सेंसर्स क्या होता है? जो भी नेचुरली एनर्जी है, ओके जो भी नेचुरली अकर होती है एनर्जी, ओके उसको रिसीव करता है और डिटेक्ट करता है. द सन्स एनर्जी इज आइदर रिफ्लेक्टेड एज इट इज फॉर विजिबल वेवलेंथ और एब्जॉर्ब्ड. द सन्स एनर्जी इज आइदर रिफ्लेक्टेड as it is for visible wavelength or absorbed and then re-emitted as it is thermal infrared wavelength. That means sun's energy is either reflected. sun's energy है वो का तो रिफ्लेक्ट होगी as it is for visible wavelength. ओके जो वो विजिबल वेवलेंथ में होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी और एब्जॉर्ब भी हो सकती है. एंड देन री एमिटेड एज इट इज री होगी इफ इट इज थर्मल इंफ्रारेड वेवलेंथ में आएगी. तो पैसिव डिटेक्शन कैन ओनली वर्क व्हेन द नेचुरली अकरिंग एनर्जी इज अवेलेबल. डिटेक्शन दैट मीन्स आपके पास नेचुरली अकरिंग एनर्जी होगी तो अभी आप पैसिव डिटेक्शन कर सकते हो बाय यूजिंग द सेंसर्स. द डिटेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी फॉर एग्जांपल कैन ओनली प्रोसीड व्हेन द टारगेट इज illuminated by the sun, thus the limiting visible light sensors on the satellite from being used during a night time pass. Okay. The detection of the reflected solar energy, for example, can जो भी reflected solar energy है, okay, detection of the reflected solar energy, for example, can only proceed, okay, कभी detect होती है solar energy? Only proceed when the target is illuminated by the sun, okay. जो भी टारगेट है वो सन के द्वारा illuminate होता है, thus limiting visible light sensors on the satellite from being used during a night time pass. Okay, that means जब भी सन विजिबल लाइट सेंसर्स अवेलेबल होते हैं सैटेलाइट पे, ओके रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी कभी यूज होती है? जब सन अवेलेबल होता है. ओके नाइट टाइम में वो यूज नहीं हो सकता. ओके illuminated by the sun. Okay, target is illuminated by the sun, thus the limiting visible light sensors on the satellite from being used during a night time pass.
Detection of the reflected solar energy, for example, can only proceed when the target is illuminated by the sun. That means sun के द्वारा जो भी टारगेट है वो प्रॉपरली दिखना चाहिए, तो ही वो क्या होगा, डिटेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड सोलर एनर्जी का. Thus the limiting visible light sensors on the satellite from being used during a night time pass. तभी वो क्या होंगे, विजिबल लाइट सेंसर है जो भी सैटेलाइट पे लगाया हुआ है वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड रेज कैचअप कर सकेंगे. ओके, यानी लाइट अवेलेबल होनी चाहिए. ओके, और ये जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है उसके लिए सन अवेलेबल होना चाहिए. ओके, जिसकी वजह से जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है, सोलर रेज है, ओके, वो डिटेक्ट हो सके और उस पे से इमेज क्रिएट हो सके. द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन प्रेजेंट एट पोलर लैटिट्यूड्स इज ऑफन इनसफिशिएंट फॉर द विजिबल लाइट सेंसर्स, लिमिटिंग द यूज ऑफ पैसिव डिटेक्टर और लोअर latitudes. Okay, clouds, dust, smoke, other particles in the atmosphere can block reflected energy from reaching a sensor. तो क्लाउड, डस्ट, स्मोक और अदर पार्टिकल जो भी है वो क्या होगा, जो भी रिफ्लेक्टेड एनर्जी है जो जितनी पहुंचनी चाहिए सेंसर्स पे वो नहीं पहुंच पाएंगी. ओके, देन द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द passive remote sensing can be overcome by designing a remote sensing system in which a sensor can be used that is capable of detecting the radiation in several different portions of the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसीलिए क्या होता है कि आपको पैसिव रिमोट सेंसिंग में जो भी सेंसर्स यूज होता है उसका डिज़ाइन ऐसे करो कि जो भी अलग अलग पोर्शन में रेज आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग रेज आते हैं उसका यूज़ कर सके और एक इमेज क्रिएट कर सके. Okay, for example, by using a combination of visible and thermal infrared channel, whether satellite can provide imagery of the earth cloud pattern during both day and night hours. For example, by using a combination of visible and thermal infrared channel. ओके, आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, विजिबल और थर्मल इंफ्रारेड चैनल है, वेदर सैटेलाइट्स कैन प्रोवाइड इमेजिनरी ऑफ द अर्थ क्लाउड पैटर्न. सैटेलाइट प्रोवाइड करता है बोथ डे एंड नाइट आवर्स. ओके, देन द थैमेटिक मैपर इज गुड एग्जांपल ऑफ द पैसिव सेंसर्स. This sensor have 7 bands or channels, each being sensitive to a different range of the EMR. EMR, that means electromagnetic rays. Okay, the sensors on the thematic mapper are sensitive to narrow portion of the visible and near infrared portion of the spectrum, with one band sensitive to the thermal infrared. Active remote sensing. Active remote sensing makes the use of sensors that detect the reflected responses from the objects that are irradiated from the artificially generated energy sources such as radar. तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी सोर्सेस अलग होता है. ओके, हम सन एज ए सन क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी यूज़ करके हम पैसिव रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं. एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, जो भी सैटेलाइट होता है उस पर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज़ उसमें प्रोड्यूस करके वो रिफ्लेक्ट एमिट करता है और वहाँ से क्या होता है, जो भी रेज है वो रिफ्लेक्ट होता है और वो रिफ्लेक्टेड रेज कैचअप, सेंसर कैचअप करके वो क्या होता है, एक इमेज क्रिएट करता है. एक्टिव रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड्स इट्स ओन एनर्जी सोर्स फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द टारगेट. ओके, द एक्टिव सेंसर्स डायरेक्ट ए burst of radiation at the target and use the sensors to measure how the target intersects with the energy. Most often the sensors detect the reflection of the energy, measuring the angle, reflection or amount of time. That means एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रखा है, अमाउंट ऑफ टाइम कितना है, उस पे से कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, सेंसर से वो डिटेक्ट करता है. ओके, यानी किसके हिसाब से वो रिफ्लेक्शन हो रहा है. दैट मीन्स द सेंसर डिटेक्ट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द एनर्जी. ओके, वो मेज़र करता है रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी. किससे मेज़र करता है,
और किससे डिटेक्ट करता है? मेजरिंग द एंगल, मेजरिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, अमाउंट ऑफ टाइम कितना है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ द डे और सीजन। ओके, उस डे और सीजन क्या है उसको ध्यान में रखे बिना ओके वो ये सब कर सकता है। हाउएवर द एक्टिव सिस्टम रिक्वायर द जनरेशन ऑफ ए fairly large amount of energy to adequately eliminate the targets. Okay, एक्टिव सिस्टम रिक्वायर द जनरेशन ऑफ द fairly large amount of energy। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ता है टू एडिक्वेटली एलिमिनेट द टारगेट। Okay, then synthetic aperture radar is the one of the best example of the active remote sensing. This sensing system operates in the microwave region of the electromagnetic spectrum and include the radiation with the wavelength longer than 1 mm. Doppler radar is another example of the active remote sensing technology. A Doppler radar is a ground-based system that emits the radio energy in radial pattern as the transmitter rotates. Okay, a sensor measures the reflection or echoes of this energy of such atmospheric particles as dust, raindrop, even birds, etc. This echoes, when plotted on a regional map, assist a meteorologist in determining the exact location of the storm center and notifying the public of the area of potentially severe weather. Another form of the active collection is the atmospheric sounder, which uses the various forms of energy including the lasers, microwaves, radar to take the measurements of the density of the atmosphere at certain altitudes, thus providing detailed data about a wide variety of the phenomena that includes wind speed, pollution levels, atmospheric compositions, etc. Most active and passive remote sensing employ a detecting or sensing system that scans the objects, a recording system that stores the information received, and an analysis or the display system for giving the desired result. The echoes, when plotted on a regional map, assist a meteorologist in determining the exact location of the storm centers. इकोस जो क्या है वो क्या करता है कि जो भी मेट्रोलॉजिस्ट होता है उसको स्टॉर्म सेंटर कौन सा है, एग्जैक्ट लोकेशन उसका कौन सा है, और नोटिफाइंग द पब्लिक ऑफ द एरिया फॉर पोटेंशियली सिवियर वेदर। ये वेदर ऐसा है, यहाँ से आपको यहाँ पे वेदर खराब होने वाला है, वो सब फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सेंसर्स यूज होता है। ओके, उसमें डॉपलर रडार भी यूज होता है। मोस्ट एक्टिव एंड पैसिव remote sensors employ a detecting or sensing the system that scans the object and a recording system that stores the information received. Okay, the most active and passive remote sensing sensors employ a detecting a sensing system that scans the object, a recording system that restores the information received, and analysis or display system for giving the derived result. टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कौन सी है? तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग। एनर्जी सोर्स एक्टिव रिमोट सेंसिंग में कौन सा है? इट जनरेट्स एंड इट्स आवर एनर्जी टू illuminate the target and record the reflected energy. It depends on the solar radiation to illuminate the target. Region of the spectrum in which they operate. This system operates in the microwave region of the electromagnetic spectrum. दूसरा है this system operate in the visible and infrared region of the electromagnetic system. Wavelength, their wavelength are more than 1 mm. Their wavelength range from 0.4 to 10 micrometer. Okay, relays or solar irradiance, they do not rely on detection
on detection of the solar or terrestrial emission. Okay, they rely on detection of the solar emissions. Okay, that means इसमें solar energy का use होता है, यहाँ पे solar energy का use नहीं होता है. Capable to work, active sensors provide the capability to obtain the measurements anytime and regardless of the time of the day or season. That means कौन सी season है, कौन सा day है, नाइट है कि नहीं है, उस पर एक्टिव रिमोट सेंसिंग का यूज़ उसको ध्यान में रख के नहीं करना होता है. ओके, पैसिव रिमोट सेंसिंग में सब देखना होता है. पैसिव सेंसर्स कैन work during the daytime when sunlight is available. Examples: synthetic aperture radar, Doppler radar, any electromagnetic remote sensing, camera without flashlight. The next one is remote sensors. Remote sensors are the instruments that measure the properties of the electromagnetic radiation leaving a surface and medium due to scattering or emission. There are two types of sensors: passive sensors and active sensors. Passive sensors senses the natural radiation which is either emitted or reflected from the target. The sun's energy is either reflected as it is for visible wavelength and absorbed and re-emitted as it is for the thermal infrared wavelength. Passive sensors can only be used to detect the naturally occurring energy. There is no reflected energy available from the sun at night. The amount of the solar radiation present at the solar latitude is often insufficient for the visible light sensors, limiting the use of the passive sensors to lower latitudes. Okay. The problems associated with the passive remote sensing can be overcome by designing a remote sensing system in which a sensor can be used that is capable of detecting the radiation in several different portions of the electromagnetic spectrum. For example, by using a combination of a visible and thermal infrared channel, whether the satellites can provide imaginary of Earth cloud pattern during the both day and night. Thematic mapper is a good example of the passive sensors. These sensors have 7 bands or channels, each being sensitive to the different range of EMR. Okay. The sensors on the thematic mappers are sensitive to narrow portion of the visible and near the infrared portion of the spectrum, which one band sensitive to the thermal infrared. The sensors on the thematic mapping are sensitive to the narrow portion of the visible and the near infrared portion of the spectrum with one band sensitive to thermal infrared. OIR sensors. Doppler radar is another example of the active remote sensing technology. A Doppler radar is a ground-based system that emits radio energy in a regular pattern to the transmitter rotates. Okay, हो गया. Sensors are further classified as OIR sensors, microwave sensors, imaging sensors, and non-imaging sensors. Okay. OIR sensor, that means the sensors which are operates in optical and infrared region are OIR sensors. Microwave, so that is the sensors operate for the microwave frequency of the electromagnetic spectrum. Non-imaging sensors, that means these sensors measure the intensity of radiation within the field of view and in some cases the function of distance along the line of the instrument, that is spectroradiometer, vertical temperature profile radiometer. Then imaging sensors. These sensors gives two-dimensional spatial distribution of the emitted or reflected
species of the electromagnetic radiation. Thank you.